है उसमें मेडिटेशन को सम्मिलित करके रखें, ठीक है। और जो जब लेकिन भगवान बुद्ध जी आए, नेपाल से इंडिया में आए, तब उन्होंने इंडिया में आकर के दीक्षा लेने से पहले आपने ध्यान की ट्रेनिंग ली। ध्यान की एक 11 क्लास में ध्यान है, उनसे ट्रेनिंग ली। फिर 3 महीने ट्रेनिंग ली, फिर उन्होंने सारा कुछ सीखा। उन्होंने कहा कि आप आकर के हमारे साथ ध्यान बताओ लोगों को, क्योंकि उन्होंने कहा मैं और भी और करना चाहता हूँ। फिर वो आगे एक और थे राम गुप्ता, उनके साथ उनसे ट्रेनिंग लिया उन्होंने। 3 महीने उनसे ट्रेनिंग लिया। उन्होंने भी कहा कि आप जो है आप हमारे साथ मिलकर ज्ञान सिखाओ। उन्होंने कहा नहीं, मैं अभी और आगे सीखना चाहता हूँ, ठीक है। मेरे कहने का मतलब यह है कि ध्यान की परंपरा भारत में उनके समय से भी पहले से चली आ रही है, ठीक है। और जो हमारे जैन तीर्थंकर हैं, जैन तीर्थंकर में आपने देखा होगा सभी तीर्थंकरों की मूर्तियाँ हमेशा ध्यान अवस्था में दिखाई जाती हैं, हमेशा ध्यान अवस्था में दिखाई जाती हैं। तो प्राचीनतम समय से आप समझ लो कि ध्यान हमारे यहाँ शुरू है ना। तो ध्यान एक भारतीय परंपरा का अंग भी है और इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो है अब साइंस ने भी इस बात को आगे रखा है कि ध्यान हमारे जो ब्रेन के लिए भी और जो है ध्यान को इतना अधिक महत्व दिया है। उन्होंने जो है अध्यात्म और धर्म की जो सीढ़ी बताया है या जो इम्पोर्टेंट पार्ट बताया है ध्यान में, ठीक है। और ध्यान में आपका चल रहा है, चला देते हैं, उसमें हम क्या करते हैं कि आपकी सांस है, सांस पर ध्यान फोकस करते हैं हम। हमारी जो सांस आ रही जा रही है उस पर हम देख रहे हैं कि सांस आ रही है और सांस जा रही है, और विचारों को आने देते हैं और विचारों को। तो उन्होंने जो दादा भगवान फाउंडेशन ने जो अपने वेबसाइट पर लिखा है कि जो ध्यान का ये जो ब्रीथ का फोकस करने का तरीका है, ये कोई तरीका नहीं, ये जन्म की तरफ बढ़ने का कोई तरीका नहीं। मतलब ध्यान से आपको जो आम जो आपकी जिंदगी है उसमें तो बेहतरी मिलेगी मिलेगी। जो हम लोग अपना भक्ति मेडिटेशन बता रहे हैं उसमें जो भी फायदे मेडिटेशन के बताए गए उनमें वो तो होगा ही होगा, वो फायदे तो होंगे ही होंगे, प्लस साथ में आपने भगवान की भक्ति भी कर पाए, भगवान की कृपा का आह्वान करता। तो ये जो है न केवल आपको जो आपको पब्लिक बता दिया जनरल आपके प्रैक्टिस में निखार लाएगा, ये आपको भगवान की तरफ ले जाने में मददगार है, ठीक है। आपका कई लोग ये मानते हैं कि भगवान है या नहीं है ना, ये प्रश्न था। कई जगह आत्मा है या नहीं है, ऐसा भी प्रश्न था। क्या आत्मा तो हमने किसी ने देखी नहीं, 2500 साल से कोशिश कर रहे हैं, ऋषि मुनि कोशिश कर रहे हैं आत्मा को छोड़ने की, आत्मा में नहीं है। तो आत्मा है भी या नहीं है, आत्मा है भी या नहीं है, भगवान है भी या नहीं है। क्योंकि साइंस जो है, साइंस ने आज सारे चीज़ को सामने रख दिया है। साइंस में कहीं आत्मा मिली, कहीं आत्मा अपने भगवान का पता मिला, ठीक है। तो अब हम कहें कि साइंस से अलग हो करके हम कहें आत्मा और परमात्मा की बात करें, आत्मा और भगवान की बात करें, ये आज का ज़माना साइंस का है। तो साइंस सम्मत बात करें तभी बात है ना, साइंस सम्मत बात करें तभी बात। तो हमारा जो अब आप लोग को आप ये देखिए कि आसमान आप देखते हैं, आसमान नीले रंग का दिखाई देता है,
कोई दिक्कत नहीं। देखा नीला कोई नीली चीज है वहाँ पे? कोई नहीं, इधर में नीला दिखाई देता। इंद्रधनुष में रंग दिखते हैं? इंद्रधनुष है वहाँ, कोई ऐसी चीज है नहीं है? तो ये रंग कहाँ से आता है? ये रंग आपके अंदर से, आपके अंदर है, ठीक है। और ये है आत्मा, जो कि किसी भी चीज में रंग बना देती है। ये मतलब रंग भरती है, रंग भरने का काम जो करती है वो आपकी आत्मा करती है, ठीक है। आपकी आत्मा ये रंग भरने का काम करती है। तो ये जो है, इस बात को मैंने अपनी किताब में रखा है, जो मैंने अपनी किताब लिखी है एक्सप्लेन और डिमॉन्स्ट्रेट सोल एंड गॉड। तो उसमें हमने सामने रखा है कि भाई हमारे यहाँ आत्मा भी है और भगवान भी, ठीक है। तो उस बुक की कॉस्ट जो है 364 रुपये अमेजन पे, और जो किसी ने यूज़ करके यूज़ प्राइस का एक रिव्यू किसी ने किया है, तो उसका प्राइस 2737 रुपये तक दिखाया। मतलब मुझे अच्छी चीज़ लगी, लोगों को पसंद भी आता है। लेकिन अभी भी इसमें ये अभी हम ये नहीं कहते कि साइंस ने मान लिया है, लेकिन हमने बात रखी है कि भाई आत्मा है, ठीक है। और आत्मा है ऐसी कोई चीज़ जो कि हमारे अंदर है। तो ये आई कहाँ से? ये हमारा, हम सब में भगवान का एक अंश है। ये शुरुआत भगवान से होती है और हम सब में अंश बन करके रहते हैं, ठीक है। भगवान है और भगवान का ही एक एक अंश हम सब में है, जो आत्मा के रूप में है। और इस आत्मा के कारण से ही हम रंग देखते हैं। रंग देखने का गुण कहाँ से है? आत्मा से। आवाज़ सुनने का, ये जो मेरी आवाज़ है उत्पन्न हो रही है, ये सुनने का गुण किसका है? ये आपके शरीर में जो DNA है या इनका गुण नहीं है, या आपकी आत्मा का गुण, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो चीज़ हमें इंसान बनाती है, जो ह्यूमन बनाती है, जो वो चीज़ कहाँ से आ रही है? वो आत्मा से है। वो इतनी इम्पोर्टेंट है। आप इस पेड़ की पत्ती में हरा रंग है, हरे रंग से अलग करके नहीं देख सकते, लेकिन यदि आप उसी चीज़ तरह से देखेंगे, आसमान में नीला रंग नहीं है, नीला रंग दिखाई दे रहा, रंग हरा जो है पत्ती में नहीं है, आपके मन में, आपके आत्मा में वो रंग भरती, वो प्रकृति में रंग भरती आपके समझ में बात। तो आत्मा इतना इम्पोर्टेंट भी है। और इस आत्मा को हम जो है सोई अवस्था में रहती है ना, हम नहीं जानते। हम ये सोई हुई अवस्था से जगाने का भी काम करेंगे हम अपने ध्यान में, ठीक है। इसे जगाने का भी काम करेंगे। और इस आत्मा के जरिए, ये आत्मा का अंश है, ये आत्मा का अंश है, तो इस आत्मा के अंश के जरिए हम भगवान तक भी पहुँच सकते हैं, क्योंकि है भगवान का ही अंश है, ये भगवान का ही अंश है। तो इसी अंश के जरिए ही हम भगवान तक पहुँच सकते हैं। आता है। तो हम अपने ध्यान में यही कोशिश करेंगे कि आत्मा से और आत्मा के रूप जो है भगवान तक पहुँचे। ये जो है आपका अध्यात्म की और धर्म की पहली सीढ़ी भी है। ये आपका शुरुआत से लेकर के अंत तक आपको, यदि आप किसी ने कोई साधना आपका आगे बढ़ना चाहे, कुछ करना चाहे, तब भी ये उसके अंत तक काम आएगा, ठीक है। और नहीं तो हम लोग ने जो आम लोग हैं उनमें भी जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि हमारे व्यक्तित्व में निखार आएगा, हमें धैर्यवान बनाएगा, हमारा तनाव कम करेगा और आपकी प्रसन्नता, इसलिए प्रसन्नता जो है आपके चेहरे में खिलेगी, ठीक है। आपका जो जैसे आप कोई काम करते रहते हैं, अगर कोई काम करते रहते हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी लर्निंग हो जाती है, उसमें दिमाग में चेंजेस हो जाते हैं। तो वो आप एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स बन जाती हैं आपकी। इसी तरीके से यदि मेडिटेशन करेंगे तो दिमाग में जो दिमाग की मसल्स बनेंगी, एक तरह से कह सकते हैं, है ना। तो दिमाग एक तरह से आपका मजबूत होगा, आप समझ सकते हैं। आपका जो जैसे जैसे एज बढ़ती है, तो एज बढ़ने पे जो
जो आपका फ्रंटल लोब का एरिया है ये सिकुड़ जाता है, लेकिन जो मेडिटेशन करते हैं उनका फ्रंटल एरिया है वो जैसे एज के कार्ड से सिकुड़ता है वो सिकुड़ता नहीं है। ठीक है, हमारा जो मेडिटेशन के बारे में काफ़ी रिसर्च की हुई है, जो रिसर्च हुई है उन सब में